गुरुमुख प्यारियों सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि सन 2024 जा चुका है और हम नए वर्ष यानी कि 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी की दया मेहर सारी संगत पर ऐसे ही बरसते रहे, उनका प्रेम सारी संगत पर ऐसे ही बरसते रहे। उसके लिए हम बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी के बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल जवाब लेकर आए हैं जी, जो कि सत्संग और भजन सुमरन और सेवा पर हैं जी। आप जी इन सवाल जवाब के माध्यम से आज सुनेंगे कि हमारे अंदर भजन सुमरन की तड़प कैसे पैदा हो सकती है, और हम जब सत्संग घर को सेवा के लिए जाते हैं तो क्या हमें घर के कामकाज पीछे छोड़कर चले जाना चाहिए। और एक सवाल में आप सुनेंगे कि जब एक भाई को भजन सुमरन यानी कि नामदान की बख्शिश हो जाती है तो उसके अंतर मन के जो कपाट है, जो दिव्य प्रकाश है, उसे दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन फिर किसी कारणवश उसको वहाँ दिव्य प्रकाश नहीं दिखाई देता। तो ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे सवालों के जवाब आप बाबा जी महाराज जी के सुनेंगे जी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए साल की शुरुआत नए सवाल जवाब के साथ कीजिएगा। यह सवाल जवाब सुनने के बाद हम आशा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपका मन भी भजन सुमरन और सत्संग और सेवा में ज़रूर लगेगा और बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी का प्रेम और दया मेहर ऐसे ही मिलती रहेगी। तो हम चलिए चलते हैं आगे। साधु संगत जी, बाबा जी महाराज जी से किसी ने बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्हें नामदान की बख्शिश नहीं हुई थी। उस पर उन्होंने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी मुझे अभी नामदान तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन मैं भजन सुमरन करना चाहता हूँ। बाबा जी आप मुझे समझाइए मैं क्या करूं। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि बेटा हम भजन सिमरन नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान कर सकते हैं। अगर अभी से हम नींव हमारी पक्की कर लेंगे तो आगे जब हमें मालिक के द्वारा नामदान की बख्शिश हो जाएगी तो हमें ध्यान लगाने में बड़ा आसान होगा। बाबा जी ने आगे समझाया कि भजन सिमरन तो नामदान के बाद ही हो सकता है बेटा। फिर वह कहने लगे कि बाबा जी आप मुझे कुछ ऐसी बात बोलो जो हमेशा मैं याद रखूं। तो बाबा जी बोले कि 34 साल से क्या मैंने ऐसी कोई बात अब तक नहीं बोली जो तुझे याद रह सके। यह जवाब सुनकर संगत प्रेम प्यार से मुस्कुराने लगी। फिर किसी लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो मुझे यह समझ नहीं आता कि कौन सा डिसीजन मेरे लिए ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। लड़का अपनी शादी के जो डिसीजन है उसकी बात कर रहा था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम लड़कों को तो कभी सही डिसीजन लेने की समझ ही नहीं हो सकती। तुम तो चेहरा देखकर फिसल जाते हो बेटा। पुराने जमाने में इसलिए माता पिता अपने आप रिश्ता तय कराते थे। फिर किसी लड़की ने कुल मालिक से कहा, बाबा जी जब भी मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो मैं आपके साथ गिले शिकवे करने बैठ जाती हूँ। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बेटियां बाप से शिकवा गिले नहीं करेंगी तो किससे करेंगी। तो उसने उल्टा जवाब देना है, मेरे साथ जितने मर्जी गिले शिकवे कर लिया कर। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लग पड़ती है। फिर वह लड़की आगे बाबा जी से कहने लगती है, बाबा जी जिसके साथ भी साथ बनता है वो साथ छोड़ देते हैं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा दुनिया के साथ की फिक्र मत करो, यहाँ कोई अपना सदा के लिए नहीं है। जिसने हमेशा साथ निभाना है वह एक कुल मालिक है।
फिर वह लड़की अपने दादा के बारे में बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी, मैं अपने दादाजी से बहुत ही प्रेम करती थी, लेकिन वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आना और जाना तो उस परमपिता परमात्मा के हाथ में है। जो आया है उसका जाना इस संसार से तय है। फिर किसी ने बाबा जी से अगला सवाल किया, बाबा जी, मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन मेरा बाहर जाने का काम बन नहीं रहा। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया और कहा, बाहर जाकर तूने क्या किसी मेम से शादी करनी है? बाबा जी बोले, वहां भी तो मेहनत ही करनी पड़ेगी ना बेटा। वही मेहनत अगर तू यहाँ रहकर कर लेगा तो बाहर जाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। बाहर जाने का आजकल के बच्चों को बड़ा चस्का लगा है, बहुत शौक चढ़ा हुआ है। फिर लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, मुझ पर दया मेहर करना, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि और पूछा कि उम्र कितनी है? इसने कहा कि अभी मैं 19 साल का हूँ। तो बाबा जी बोले, शाबाश, तूने क्या प्रधानमंत्री बनना है? बाबा जी बोले, अभी तो तेरी असल जिंदगी की शुरुआत है बेटा, अभी से घबरा रहा है तू। यह सुनकर संगत हंसने लग जाती है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी, जब बुरे काम शरीर करता है या मन करता है तो भुगतना उस परम पिता परमात्मा की अंश आत्मा को क्यों पड़ता है? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, जब हम कुछ कर्म करते हैं तो उसकी सोच हमारे मन से ही पैदा होती है और मन किसी का काबू में नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सोच समझ कर कर्म करो। फिर वही भाई आगे बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी, जब सारे काम मालिक ही करवाता है, उसकी ही रजा से होते हैं, तो फिर हमारे कर्म कैसे बन जाते हैं समझ नहीं आता। आप जी कृपा करके समझाइए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, अब वहां से आगे हमें चलना है और रास्ता भी हमें ही चुनना है। गलत रास्ता चयन करेंगे तो कर्मों का बोझ बढ़ेगा, सोच समझ कर चलेंगे तो सही रास्ता अपना पाएंगे और कर्म की बोझ कम होते चले जाएंगे। जल्दबाजी करेंगे और मन के बहकावे में आएंगे तो गलत चल पड़ेंगे, इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़े। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, मैं तो अपने आप को आपके सुपुर्द कर चुका हूँ, अब आप अपने आप संभाल कर लेना। बाबा जी ने समझाया, बेटा, लफ्जों से या हमारी सोच से कुछ होने वाला नहीं है, वो समय के साथ होगा। फिर वहां आगे कहने लगी, बाबा जी प्रॉब्लम के बारे में समझाने लगी कि बाबा जी, कुछ बात है जो मुझे बड़ी परेशानी करती है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वही सॉल्यूशन भी देती है। हर परेशानी का हल जरूर है। आप उस परम पिता परमात्मा, उस मालिक पर विश्वास रखें, वह जरूर सब कुछ ठीक करेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, क्या दाढ़ी रखने और लंबे बाल रखने से रूहानियत मिलती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इन चीजों से रूहानियत नहीं मिलने वाली। पुराने टाइम में सारे लंबे बाल वाले रहते थे और लंबे बाल रखते थे, ये चीजें उसी जमाने से चली आ रही है। बाबा जी ने आगे कहा कि अगर हम ये सोच कर बैठे हैं कि दाढ़ी से या लंबे बाल बढ़ाने से हमें वह परमपिता परमात्मा, वह मालिक मिल जाएगा, तो ये तो बेटा हमारी भूल है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इनमें कोई रूहानियत नहीं है। आगे किसी लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरा वीजा नहीं लग रहा है, तो सब कहते हैं कि किसी बाबे से मिल। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बाबो के हाथ में क्या वीजा की स्टाम्प लगी हुई है? बाबा जी बोले, हम कहने को कह देते हैं कि मालिक ने हमारी किस्मत बनाई है बेटा, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। पता नहीं क्यों इसे भूल जाते हैं कि क्या मालिक को नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। फिर आगे वह लड़की कहने लगी, बाबा जी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मुझे नामदान की बख्शिश जरूर कर देना आप जी। तो बाबा जी ने कहा, कितनी बड़ी? तो लड़की कहने लगी कि मेरी उम्र लगभग 24 साल की हो जाएगी तब। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर तो ठीक है,
फिर एक भाई ने बाबा जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, कल मैंने आपसे एक विनती की थी कि मुझे सवाल जवाब के लिए पर्ची लगा देना, लेकिन मेरी पर्ची नहीं निकली और आज मैंने महाराज जी से अरदास की तो देखो बाबा जी, मेरी पर्ची आज निकल आई। साथ संगत जी, यह सवाल सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है और बाबा जी मुस्कुराने लगते हैं। बाबा जी ने कहा कि YouTube पर सर्च करना, पंजाब में बहुत सारे बाबा हैं, एक से काम ना बने तो दूसरे के आगे मांग रख देना। बाबा जी बोले, हम पर्चियों से आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? पर्चियों में ही फंसे रहना है। फिर यही लड़का आगे बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, महाराज जी, मैं आपका गनमैन बनना चाहता हूँ। साथ संगत जी, तो बाबा जी महाराज जी पहले तो मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा कि तू मुझे गोली मारेगा? इस बात पर संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है। बाबा जी ने कहा कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, हुजूर ने रखना है गनमैन, इनसे पूछ ले। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लग जाती है। साथ संगत जी, लड़का फिर से कहने लगा, बाबा जी, मुझे आपका गनमैन बनना है। तो बाबा जी ने कहा कि तूने किसको गोली मारनी है, पहले ये तो बता। साथ संगत जी, यह बात सुनकर बाबा जी महाराज जी और संगत फिर से हंसने लग पड़ती है। संगत इस सवाल और बाबा जी के जवाब को बहुत ही प्रेम प्यार से सुना। फिर यह लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाबा जी, मैंने पुलिस में अप्लाई किया था, लेकिन मेरी हाइट थोड़ी छोटी रह गई। तो बाबा जी ने कहा, घर जाकर अपने माता पिता को बोलियो कि एक तेरी टांग खींचे और एक तेरी बाजू। साथ संगत जी, है सुनकर वह लड़का भी हंसने लग जाता है और संगत भी जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। साथ संगत जी, इसके बाद बाबा जी महाराज जी से किसी ने भजन सुमरन और सेवा के बारे में बड़ा ही सुंदर सुंदर सवाल जवाब पूछे जी। आप जी भी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो किसी भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, मैं लगभग 20 से 21 साल हो गए हैं, उससे पहले मैंने आप जी से नामदान लिया हुआ था और आपकी दया मेहर इतनी हुई कि मैं जब नामदान लेकर भजन सुमरन करने बैठता तो मुझे अंतर्मन में दिव्य प्रकाश दिखाई देने लग गया था। लेकिन न जाने क्यों बाबा जी उसके बाद पर्दा बंद सा हो गया और आज तक मुझे अंतर्मन में कोई भी दिव्य प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बड़ा परेशान हूँ कि मेरे अंदर का पर्दा फिर से न जाने कब वह मालिक खोलेगा। यह भाई बहुत ही जोर जोर से रोने लगे। तो बाबा जी ने इन्हें समझाया और कहा कि बेटा, दूसरे तो पर्दा खोलने के लिए तरस रहे हैं। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, आप मालिक पर विश्वास रखें और इसे गिनती में न लाएं। आप भजन सुमरन करते रहें, मालिक अपने आप जरूर दया मेहर करेगा। हमें मालिक से कुछ नहीं मांगना चाहिए, मालिक के हुक्म में रहना है। जब हम मालिक के हुक्म में रहना शुरू कर देंगे तो वहाँ परमपिता परमात्मा, वहाँ कुल मालिक अपने आप हमें देना शुरू कर देगा। इसलिए आपने तो पहले ही अंतर्मन में दिव्य प्रकाश देखा है, आप प्रसन्न रहे, वह मालिक कभी भी कोई चीज देकर वापस नहीं लेता। फिर किसी लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं कभी कभी घर के अपने काम काज अपनी मम्मी पर छोड़कर गुरु घर सेवा पर आ जाती हूँ, तो क्या ऐसा करना सही है? आप समझाइए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें हर चीज के लिए बैलेंस बनाकर रहना चाहिए। माता पिता की सेवा भी तो सेवा ही है ना। जब हम घर के कामों को निष्काम होकर करेंगे तो उसको भी सेवा ही कहते हैं। इसलिए आप घर के जिम्मेवारी को बीच में छोड़कर सेवा पर मत आया करो। फिर किसी लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मुझे नामदान दे दो ना, मैं आप जी से नामदान लेना चाहता हूँ और नए वर्ष में नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, नामदान कोई जादू की छड़ी नहीं है, पहले हमें उस कुल मालिक के लायक बनना है, हमें नींव पक्की करना है। अगर आपने अपने आप को इस लायक बना लिया तो हम मालिक खुद आपको चुन लेगा और नामदान की बख्शिश हो जाएगी। पहले अपने आप को अच्छा इंसान बनाए। साथ संगत जी, इस सवाल के जवाब में हम सभी को यह सीख मिली हुई है, चाहे वह नामदान मिला हो या ना मिला हो, कि हमें अपने आप को उस
मालिक के लायक बनाना है, ताकि हमें उस मालिक को ना ढूंढना पड़े, वह मालिक स्वयं हमें चुन ले। तो हम सभी को यहाँ प्रण लेना है या संकल्प लेना है कि इस नए वर्ष में हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो एक नए विचार से, एक नए संकल्प से, कि हम अपने आप को गुरुमत यानी कि गुरुमुख इस तरह से बनाएंगे, अपने आप को इतना प्रेम और इतने विश्वास से भर लेंगे कि हम गुरु की शरण और चरण में पहुंच जाएं और हर एक को प्रेम प्यार करते रहें और सभी की सेवा निस्वार्थ भाव से करते रहें। तो हम मालिक हम पर जरूर दया मेहर करके अपना लेगा। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। साथ संगत जी, आप सभी पर बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी की दया मेहर ऐसे ही बरसती रहे और बाबा जी आप पर दया करते रहें। आप सभी का यह नया वर्ष 2025 ऐसे ही मुस्कुराते हुए सत्संग, सेवा और भजन सुमरन में ही बीतता रहे, यही हम बाबा जी महाराज जी से विनती और प्रार्थना करते हैं हम सभी के लिए। साथ संगत जी, तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जरूर से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जी। आपका प्रेम और प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो